ठाकुर जी की सुंदर बाल लीलाओं का, जो भक्तों के मन को मोहित करने वाली है और भगवान के नज़दीक लेके जाने वाली है, भक्ति का संवर्धन करने वाली है। जैसे कहा जाता है कि आपको अगर दिल्ली जाना है या वृंदावन जाना है, गिरिराज जी जाना है या कहीं भी, हो सकता है आप गंगा जी जाओ, प्रयागराज जाओ, तो जब हम जाते हैं रास्ते की ओर तो हमें रास्ते में पड़ने वाले माइल स्टोन जो होते हैं, जिन पर लिखा होता है कि यहाँ से दिल्ली इतने किलोमीटर है, आप इतना आ चुके, अब इतनी रह गई है। तो जब हम पहुँचते हैं उस रास्ते से तो आगे हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर एक माइल स्टोन, एक पत्थर आता है जिस पर लिखा होता है कि अभी आप 55 किलोमीटर पर आ चुके हैं, अभी आप 48 किलोमीटर पर आ चुके हैं, अभी आप 40 किलोमीटर अब दिल्ली रह गई है। उसी तरह से भक्ति के भी माइल स्टोन हैं कि भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए आपको 8 माइल स्टोन से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला माइल स्टोन है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा आपके हृदय में नहीं होगी तब तक हरि भक्ति ही नहीं अपितु ज्ञान मार्ग में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार लोगों के मन में श्रद्धा ना होने के कारण उन्हें भगवत प्रेम उपलब्ध नहीं हो पाता, उनके जीवन में भगवत प्रेम नहीं आ पाता। इसलिए श्रद्धा की बड़ी विशेष आवश्यकता है कि जीवन में श्रद्धा हो। सबसे पहली प्राइमरी कक्षा है श्रद्धा। अब कई लोग कहें कि क्योंकि अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो आप सत्संग को भी आनंद से नहीं सुन पाएंगे। अगर भगवान ने आप पर कृपा भी कर दी लेकिन श्रद्धा जागृत नहीं हुई तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा होगी तो आप 3 घंटे बैठ करके साधुओं का, भक्तों का संग करेंगे। आज आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो श्रद्धा के कारण, अगर श्रद्धा ना हो तो आप नहीं करेंगे। और श्रद्धा ही सबसे पहली। इसलिए जब हम स्कूल में हमारा एडमिशन कराया जाता है, दाखिला कराया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले हम अपने अध्यापकों पे, अपने टीचर्स के ऊपर श्रद्धा रखते हैं ना, कि वो ब्लैक बोर्ड पर लिखवाएंगे, देखो बेटा इसको कहते हैं, एक आकार बनाया, बोलो ए, ये बी है, ये सी है, और वो जो बोलते हैं हम वैसा ही बोलते जाते हैं। कभी हमने कहा कि ये आपने ए क्यों, ये एफ क्यों नहीं है, ये डी क्यों नहीं है, ये ए क्यों है? वो आपको डांट देंगे और कह देंगे हमको सिखा रहे हो, हम जैसा पढ़ा रहे वैसे पढ़ते जाओ। और एक दिन अगर आपने तर्क को तर्क नहीं किया और श्रद्धा के साथ पढ़ते रहे तो आप फिर हाई स्कूल पास करेंगे, फिर 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, PhD कर लेंगे। कब करेंगे? जब तर्क को तर्क नहीं होगा। यानी अपनी बुद्धि की जो अहंकार है उसको जब आप थोड़ा विराम करेंगे और श्रद्धा लाएंगे, क्योंकि ऐसा ना समझे कि जहां मेरी बुद्धि जिस चीज को समझ नहीं रही है उस चीज को मैं सत्य नहीं मानता। आपकी बुद्धि से ऊपर भी परम सत्ता है जहां व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि धरी की धरी रह जाती है। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यकता है। श्रद्धा में अब लोग श्रद्धा हो नहीं और कहें नहीं, पहले भगवान को दिखाओ, भगवान से मिलवाओ, तब जा करके हम भक्ति करेंगे। तो वो वाली बात हुई, लोग कहें फल दिखाओ, पेड़ बाद में लगाएंगे। या कोई कहे पति पत्नी की नहीं, पहले बालक पैदा हो जाए, बालक दिखाओ पहले, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। ऐसे थोड़ा ना होता है। या कोई कहे कि नहीं भैया पहले हमें मार्कशीट दिलवाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन करवाओ, उसकी डिग्री दे दीजिए, फिर बाद में हम पढ़ाई का सोचेंगे। ऐसे थोड़ा ना होता है। फल है वो, कृष्ण प्राप्ति फल है। फल के लिए आपको श्रद्धा कर्म तो करना होगा, उस रास्ते पे चलना तो होगा। केवल एक जगह खड़े होने से आपको वो लक्ष्य नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहली श्रद्धा। ब्रजवासियों के अंदर श्रद्धा ही नहीं है महाराज, भगवत सत्संगी नहीं है, भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि अपना जीवन भी वो नौछावर कर दे ठाकुर जी के लिए तो भी वो अपने आप को कम समझते हैं। और यही प्रेम के ऊपर रीच कर स्वयं परमात्मा इतने सरल बन गए कि आज प्रत्येक गोपी, प्रत्येक ग्वालिया, उनके बच्चे भी ठाकुर जी को आसानी से अपने हृदय से लगा सकते हैं, खेल सकते हैं। और सारे ब्रजवासी आनंद के साथ नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, बाबा तेरे अहो भाग्य हैं, तेने इतनो सुंदर बालक तेरे यहाँ आयो है। हमें तो लगे साक्षात नारायण है। जो भी देख रहा है वो सामान्य बालक नहीं बताता है प्रभु को, क्या कहता है? साक्षात इसके गुण साक्षात नारायण के सदृश मालूम पड़ रहे हैं भैया।
चारों ओर से नंद भवन को घेर लिया है, सब आनंद उत्सव में मग्न हैं। उसी समय महाराज नंद बाबा को ख्याल आया, अरे भैया यहाँ मैं नंद महोत्सव में, अपने लाला के जन्म महोत्सव में इतना पागल है गया हूँ कि वहाँ मैंने कंस को टैक्स ना दियो, कंस को कर ना दियो, तो कहीं कंस कोई उत्पात ना मचा दे। तो ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। गोपों को कहा, देखो भैया मेरा एक निवेदन है, तुम यदि गोकुल की देखभाल कर लियो तो मैं मथुरा में कंस को टैक्स दे आऊं, कर दे आऊं, नहीं तो कहीं वो उत्पात ना मचा दे। बाल बाल कहने लगे, बाबा तुम बिल्कुल चिंता ना करो, आप जाओ, हम सब देख लेंगे। यहाँ नंद बाबा जाते हैं मथुरा में कंस को कर देने, और पीछे से महाराज पूतना का आगमन गोकुल में हो जाता है।